जब मैं यहाँ चढ़ रहा था जहाँ की बाइक खड़ी हुई है। ये हाँ, तो ये यहाँ से दूर से जो बाइक खड़ी है जो। अच्छा, फिर तो ये शायद लोग सतर्क हो गए थे और जब मैंने ऊपर चढ़ा तो ये लोग भागने लगे। हाँ, उसमें 3-4 लोगों को तो मैंने 3 को तो पहचाना, जिसमें मोहम्मद मिकाइल का पुत्र परवेज़ आलम था और जो नबी अहमद उर्फ घमंड है पुत्र सुबराती और इरफान लंबू माहगीर जो उनके बाप का नाम मजीद है। तो ये भागने में सफल रहे, अलबत्ता गाली गलौज इस बात की हुई कि रुक जाओ। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानिलम और आप देख रहे हैं बीवीसी 24 न्यूज बेहरी बरेली से। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं आरिफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी मोहल्ला मस्तान नई बस्ती वार्ड नंबर 9 कस्बा रिचा थाना देरनिया तहसील बेहरी बरेली का। आरिफ अपने कस्बे के पास ही गाटा संख्या 146 रकबा 0.585 हेक्टेयर टांडा आर्ट बिस्बा में मछली पालन का कार्य विगत कई वर्षों से करता चला आ रहा है। दिनांक 11/12/2021 की रात को लगभग 11 बजे जब प्रार्थी खाना खाकर अपने तालाब पर मछली की देखरेख करने पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग जाल पंडी से मछली पकड़ रहे थे। आरिफ ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि कस्बा रिचा के ही परवेज आलम पुत्र मोहम्मद मिकाइल नबी अहमद उर्फ गमंड पुत्र सुबेराती व मोहम्मद इरफान पुत्र मजीद समस्त निवासीगण कस्बा रिचा अन्य लोगों के सहयोग से मछली पकड़ रहे हैं। प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों का पीछा किया और ललकारा तो ये लोग जाल पंडी छोड़कर भाग गए और पेटी में पकड़कर रखी गई मछलियां लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए एलानिया कहते हुए भाग गए कि अगर इसकी शिकायत तूने कहीं की तो तुझे रात में ही गोली मारकर ढेर कर जाएंगे। उपरोक्त विपक्षीगण दबंग बदमाश और जरायम पेशेवर लोग हैं जो कभी भी प्रार्थी के साथ अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। इससे पूर्व भी उपरोक्त लोगों ने आरिफ के तालाब से चोरी से मछलियां पकड़ी जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के यहाँ लिखित रूप से की गई परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हुआ था आपके साथ और क्या मामला था? मैं जब 11/12 की रात दिसंबर के महीने में यहाँ पर 11 बजे करीब लगभग यहाँ आता हूँ खाना खा पी के, तो मैंने रोशन राइस मिल से मुड़ते हुए टार्च मारी नीचे को और मैं खामोशी से फिर चला आया घर को। जब मैं यहाँ चढ़ रहा था जहाँ की बाइक खड़ी हुई है। ये हाँ, तो ये यहाँ से दूर से जो बाइक खड़ी है जो। अच्छा, फिर तो ये शायद लोग सतर्क हो गए थे और जब मैंने ऊपर चढ़ा तो ये लोग भागने लगे। हाँ, उसमें 3-4 लोगों को तो मैंने 3 को तो पहचाना, जिसमें मोहम्मद मिकाइल का पुत्र परवेज़ आलम था और जो नबी अहमद उर्फ घमंड है पुत्र सुबराती और इरफान लंबू माहगीर जो उनके बाप का नाम मजीद है। तो ये भागने में सफल रहे, अलबत्ता गाली गलौज इस बात की हुई कि रुक जाओ। मैंने गाली, इन्होंने ललकारा मुझे आगे मत बढ़ना गोली मार देंगे हम। हाँ, इन्होंने कहा आपसे? इन लोगों ने कहा मुझसे। अच्छा, तो मैं थोड़ा यहाँ ठहर गया। फिर मैंने इनको भागते हुए देखा इस साइड, ये जो रास्ता जा रहा है ये किधर को गए मैं फिर इसको समझ नहीं सका। अच्छा, हाँ, चार्ज तो मैं मारता रहा लेकिन ये भागते रहे। अच्छा, हाँ, लेकिन इनके पीछे नहीं जा पाया मैं, इसलिए कि इन्होंने कहा गोली मार देंगे हम। अच्छा, हाँ, और तो यही मार के चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसके बाद मैंने ये घटना थाना देरनिया में दी 11/1 को। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ लोगों के बीच फंस गया था, इसलिए कि उन्होंने इसको थपथोड़ने की कोशिश करी थी कि हम तुम्हारा मसला करा देंगे, 1-1.5 लाख रुपये दिलवा देंगे। इस तरह की बातें हो रही थी, मेरे कानों तक की बातें आती थी, मुझसे फेस टू फेस बात करते थे जो भी वो नेता थे या जो भी हैं वो लोग। उसके बाद ये मैंने 11/1 को इनको तहरीर दी SHO साहब को, तो इन्होंने वो लिख ली, बोले जाओ, और मुझे FIR की कापी नहीं दी। फिर अब मैं आज 10-11 दिन कितने हो गए, 21 तारीख को SPRA साहब के यहाँ, राजकुमार साहब के यहाँ मैं गया, तो उन्होंने ये आदेश दिए और उन्होंने भी यही कहा कि आप जो भी निष्पक्ष जांच हो वो करके दंडित किया जाए अपराधी को। अच्छा, आरोपित को जी। तो इस तरह से आज मैं थाना देरनिया गया इसी तहरीर को, इस आदेश को लेकर SPRA साहब के जी। तो वहाँ ऐसी कोई बात आश्वासन वाली नहीं मिली मुझे सुनने के लिए
कि हम तुम्हारा कोई कार्रवाई करेंगे। अच्छा और अभी तक भी पुलिस यहाँ नहीं आई, अच्छा, जांच भी नहीं हुई है भी इसकी? अभी जांच भी नहीं हुई है। ये अलबत्ता मैंने पंडी इसीलिए फैला दी थी कि एक बार मैंने निकाल के समेट ली थी और फिर रख दी थी, तो अब मैं इसको यहीं डाले हुए हूँ। अच्छा, तो ये कैमरे भी लगे हैं आपके यहाँ और ये लाइट भी लगी हुई है? ये कैमरे पिछली साल दिसंबर में 4 दिसंबर को लगभग मैंने इसकी 185 नंबर जो बहड़ी में चलती है यानी 100 नंबर, हाँ, तो वहाँ से एक फ़ोन आया था मेरे पास जितेंद्र के ताल्लुक़ से, जिसने फ़ोन लगाया, कैमरे लगाए थे। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे प्लेयर्स हैं, आपकी हम इज़्ज़त करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कोई मछली चोरी करके ले जाएगा तो मैं इसको किसको पकड़ूंगा? तो वो बोले बिल्कुल बात ठीक है। तो उन्होंने उसको खुद धुतकार के भगा दिया था। फिर मैंने इसके बाद एक तहरीर दी थी थाना दुनिया में, फिर ये जितेंद्र वहाँ नहीं पहुँचा। उसके बाद से ये कैमरे ख़राब ही हैं। अच्छा, ये कैमरे ख़राब ही हैं। तो आपको क्या लगता है आपका कितना माल चोरी हुआ होगा, कितनी मछली ये चोरी हुई मछली होगी? अगर आप सही माने तो मैंने 10 लाख जीरो साइज बच्चा छोड़ा हुआ था इसमें, कोई झूठ बनावट की बात नहीं है। नहीं, आप नमाजी आदमी हैं। तसव्वर भाई हैं मुरादाबाद के, वो उनसे आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं, वो आते भी रहते हैं यहाँ पर रिशा में। और उसका 70% मान लीजिए बच्चा बचना, यानी 7 पंजे 7 दसावन 70, यानी 7 लाख बच्चा फिर भी बाकी। अच्छा जी, मैंने कुछ बच्चे की बिक्री भी करी इसमें, लगभग इसमें बच्चा था 30-40 क्विंटल, 40 100 कुंटल ग्राम। या 30 क्विंटल माल था आपका? 100 ग्राम एवरेज, अच्छा 75 ग्राम, 125 ग्राम एवरेज, 100 ग्राम मानिए आप। तो ये बनता है 4-5 लाख रुपए का मेरा माल बनता है ये। इसकी इतनी कास्ट बनती है क्योंकि ये कामिन कार है, गिलास कार, ग्रास मछली है और बी ग्रेड माल था ये। अच्छा। यानी तीनों सफ़ेद मछलियां हैं ये, और ये प्रमाणित भी हैं। अच्छा, आप रजिस्टर्ड हैं? मतलब मेरे पास तो वैसे भी ये सब चीज़ रजिस्टर्ड ही है, और मतलब ये वैसी गवर्नमेंट इस पर छूट देती है। अच्छा। इस मछली को पालने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं कोई ऐसा तो आप मतलब सरकार के नियम फॉलो कर रहे थे जो थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ जिससे कि मैं सरकारी नज़रों में गुनहगार पाऊँ, अपराधी बनूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है परवेज़, अभी पिछले साल की बात है, मुझे यहाँ खुद मारने आ गया था। ये एक पुलिस वाले हैं रविंद्र भाई, वो भी गवाह हैं इस बात के, वो भी गवाह हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी इतनी घटनाएं घटी, इतनी बदतमीज़ी करी इसने मेरे साथ, इतना मुझे सताया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन क्या, ये सगा भांजा होने के नाते मैं इसकी माँ की तरफ देखता था बस, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करता था। अच्छा, ये जो चोर है ये आपका भांजा भी है? सगा भांजा है, सगी खलेरी बहन का लड़का है ये। अच्छा जी, तो अच्छा, और ये मेरा परिवार देखिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे, ये बच्चे इनके छोटे छोटे देख सकते हैं हमें। हो रहा था मामला, खाना पीना सब चीज़ें चल यही मेरा रोजी रोजगार है, ये रोजी रोजगार था इनका। और कोई भी नहीं मेरे पास। अब चलो